कैसे हो आप? तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ बिग डाटा के ऊपर। क्योंकि बिग डाटा की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत होती है इंडस्ट्री में। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर बिग डाटा है क्या और क्यों इंडस्ट्री में इसकी इतनी ज़्यादा बातचीत होती है। ठीक है जी। बिग डाटा बेसिकली 5 बी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो उससे पहले हम जानेंगे कि बिग डाटा एक्चुअल में है क्या। बिग डाटा देखिए, बेसिकली जैसे नाम से पता चल रहा है कि बिग डाटा, हाउ बिग डाटा, इसका लार्ज डाटा सेट होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होता है। ठीक है जी। उसको हम एक तरीके से रिफाइन करते हैं, रिफाइन करने के बाद में उसको फिर हम यूटिलाइज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए इंडस्ट्रीज में, बिजनेस की प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए। और मतलब फ्यूचर में किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारा हम जानेंगे कि किस तरीके से। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम 5 वीज को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट वी है वो रिप्रेजेंट करती है वॉल्यूम। ओके। तो सेकंड वन है वो है वेलोसिटी। इसी तरीके से थर्ड वन है हमारी वेराइटी। और फोर्थ वन है हमारी वेरासिटी। और फिफ्थ वन है हमारी वैल्यू। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वॉल्यूम। कि वॉल्यूम से देखिए आप क्या समझते हैं। वॉल्यूम एक तरीके से क्या, हाउ लार्ज डाटा, कि मतलब कि डाटा का जो साइज है वो कितना बड़ा है। ठीक है जी। मीन्स जो डाटा सेट है उसके अंदर वो कितना बड़ा है। तो अगर हम 5 6 साल पहले की बात करें तो हम डाटा की बात करते थे, तब हम बातचीत करते थे गीगाबाइट में, टेराबाइट में, पेटाबाइट में। इस तरीके से हम बातचीत करते थे। लेकिन जो करंट सिनेरियो है इंडस्ट्री का, उसमें मतलब हेक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, करंटली ये चल रहा है। लेकिन आज से 3 साल बाद अगर हम 2025 या 26 की बात करें, फिर तब तक मतलब हमारे पास ब्रंटोबाइट, जियोबाइट, इस तरीके से मतलब डाटा के बारे में बातचीत की जाएगी। जो इस फॉर्म में डाटा होता है हेक्साबाइट, जेटाबाइट, इसको हम बोलते हैं बिग डाटा। एक तरीके से ये रेस्ट मोड में होता है। जो यहाँ पे डाटा होता है वो क्या होता है, रेस्ट मोड में। ये फिजिकल स्टोरेज है, जैसे डाटा सेंटर्स हो गए हमारे या डाटा बेसिस हो गए, वहाँ पे हम इसको स्टोर करते हैं। सेकंड वन हमारा है वेलोसिटी। वेलोसिटी जैसे कि नाम से पता है स्पीड, कि एक तरीके से कि किस स्पीड के साथ डाटा जनरेट हो रहा है, हाउ फास्ट डाटा इज जनरेटेड। ठीक है जी। जैसे आपको पता है आज हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, इंस्टा यूज करते हैं, फेसबुक, तो वहाँ पे स्ट्रीमिंग डाटा होता है, वीडियोस अपलोड कर देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे 3 तरह का डाटा कैटेगराइज किया हुआ है मैंने। एक तो स्ट्रीमिंग डाटा हो गया, रियल टाइम डाटा हो गया, ऑनलाइन डाटा हो गया। यहाँ पे एरो के थ्रू हम एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डाटा किस स्पीड से जनरेट हो रहा है। जैसे जो स्ट्रीमिंग डाटा है, ये मैंने ग्रीन एरो से यहाँ पे शो किया है कि बड़ी फास्ट जनरेट होता है। आजकल जैसे मैं पहले ही बोला मैंने कि फेसबुक के ऊपर या उसके ऊपर हम इंस्टा के ऊपर या दूसरी सोशल जो हमारी साइट्स हैं, हम वहाँ पे स्ट्रीमिंग डाटा अपलोड कर देते हैं। रियल टाइम डाटा, रियल टाइम डाटा वो डाटा होता है एक तरीके से इंडस्ट्री पे डाटा होता है। सपोज जैसे हमारी कोई फार्मा इंडस्ट्री है या फिर कोई गवर्नमेंट की साइट है, जैसे IMPDS है हमारी गवर्नमेंट की, तो उसके ऊपर भी एक तरीके से रियल टाइम डाटा डैशबोर्ड के ऊपर शो होता है, हमारे डैशबोर्ड होते हैं। और दूसरा ये इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल में यूज होता है, वहाँ पे मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं। तो वहाँ पर मतलब एक तरीके से रियल टाइम डाटा जो कि शो करता है हमें यूजर की इंफॉर्मेशन या दूसरी रिपोर्ट्स वगैरह इन द फॉर्म ऑफ ए इंटरेक्टिव वे। ठीक है जी। तो ये हो गया रियल टाइम डाटा। ऑनलाइन डाटा हो गया कि जैसे कि हमारा कोई दूसरे सोर्सेज हो गए मेल के थ्रू या कोई अदर सोर्सेज जो भी इंटरनेट के थ्रू हम एप्स वगैरह यूज करते हैं, वो हो गया ऑनलाइन डाटा। ठीक है जी। तो थर्ड वन है हमारा वेराइटी। वैरायटी से हमारा क्या मतलब है, वैरायटी से कि मतलब किस टाइप का डाटा है वो। ठीक है जी। जैसे कि ऑडियो है, वीडियो है, टेबुलर फॉर्म में है, किस तरह का डाटा है मतलब वो। ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास 4 तरह की कैटेगरी है। एक है स्ट्रक्चर डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, मिक्स डाटा। जो ये देखिए मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल टेबुलर फॉर्म में शो किया ग्रीन से, ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर डाटा। स्ट्रक्चर डाटा मीन्स रो एंड कॉलम की फॉर्म में एक तरीके से। ठीक है। जो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, उसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं और इजीली स्टोर कर सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड हो गया कि एक तरीके से इसमें ऑडियोज होगी, वीडियोज होगी। ठीक है जी। ये हो गया हमारा अनस्ट्रक्चर्ड। एक तरीके से वो डाटा होता है जो सोशल साइट्स के ऊपर पाया जाता है। और सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गया कि जिसमें हमारा स्ट्रक्चर डाटा भी आ गया, एक तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड भी, वो हो गया सेमी स्ट्रक्चर्ड। ये फेसबुक का डाटा जो होता है जनरली सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। इस तरीके से मिक्स डाटा है हमारा। मिक्स डाटा हमारा हो गया एक तरीके से जो
मतलब सपोज उसमें स्ट्रक्चर भी आ गया, सेमी भी आ गया, ठीक है जी, ऑडियो वीडियो सब कुछ आ गया उसमें, टेबलर फॉर्म में भी डाटा आ गया। ये जो शेप्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे इन सभी को, जैसे ये रेक्टेंगल को, ठीक है जी, और ये पॉलीगन को अनस्ट्रक्चर्ड, और डायमंड को सेमी स्ट्रक्चर्ड, इसी तरीके से मिक्स्ड को हमने हेक्सागन के थ्रू रिप्रेजेंट किया यहाँ पर, ठीक है जी। और वेरासिटी, वेरासिटी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वी है बिग डाटा की। वेरासिटी एक तरीके से होगा कि इनकम्प्लीटनेस इन द डाटा और एररनेस इन द डाटा, कि वो डाटा एरर फ्री है, वो कंप्लीट है डाटा, या उसमें कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है, ट्रस्ट वर्दी है, वो डाटा का सोर्स क्या है, मतलब वो डाटा किसी के इन्फ्लुएंस में देके या फोर्सफुली, मतलब किसी को इन्फोर्स करके तो नहीं कलेक्ट किया हुआ है, यूजर ने अपने मतलब एक सेल्फ इंटरेस्ट से दिया है, ये सारी चीजें मतलब इसमें आती हैं। तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है अनसर्ट, एक तरीके से अनसर्टेनिटी, कि डाउटफुल तो नहीं है डाटा, वो ऐसा तो नहीं है कि वो फेक डाटा है, ठीक है जी, उसका सोर्स क्या है बेसिकली। तो इसमें जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया है इनकम्प्लीटनेस रेक्टेंगल के थ्रू, और ये सर्कल के थ्रू हम इनकन्सिस्टेंसी को शो किया है, एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी वही मतलब कि उसमें बग्स और एरर तो नहीं है कुछ डाटा में, ये रेड स्टार से और ब्लैक स्टार से ट्रस्ट और रिलेबिलिटी को रिप्रेजेंट किया है। और हमारा लास्ट वन है वैल्यू। अब देखिए हमारे पास सपोज डाटा आ गया, हमने डाटा की माइनिंग कर ली, उसके बाद में अब डाटा की, उसकी डाटा की वैल्यू क्या है एक्चुअली, वो डाटा यूजफुल भी है, उसको हम कहीं यूज कर सकते हैं नहीं। अब यहाँ पे हम यही डिस्कस करेंगे कि जो वो डाटा है वो मतलब उसके यूज केसेस क्या है, इंडस्ट्री के लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं, मतलब फ्यूचर में उसको यूज कर सकते हैं नहीं। अब कोई भी इंडस्ट्री है सपोज, कोई ऑर्गेनाइजेशन वो डाटा क्यों कलेक्ट करती है, वो इसलिए करती है ताकि बाद में उसको बिजनेस के फोरकास्टिंग के लिए, उसको मतलब हमने कस्टमर को कुछ ऑफर्स देने हैं, या प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, या फिर कस्टमर को किस तरीके से एंगेज करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो यहाँ पे 3 तरह का मैंने डाटा रिप्रेजेंट किया है। एक ही है हाई वैल्यू, जो हाई वैल्यू डाटा होता है जनरली, ये ये डाटा वहाँ पर यूज किया जाता है जो कि मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, या फिर आप बोल सकते हो जैसे सीआरएम के लिए, ठीक है ना, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है, ताकि मतलब फ्यूचर में भी हमें प्रोजेक्ट मिलते रहे। तो एक है लो क्वालिटी का वो डाटा हो गया जो ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन मतलब अभी नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में हो सकता है, उसकी रिफाइनमेंट करके उसको यूज कर सकते हैं। मॉडरेट, मॉडरेट एक तरीके से माइक्रो इंडस्ट्रीज होती हैं या मिनी इंडस्ट्रीज होती है वो यूज करती हैं, ठीक है जी। तो ये थी 5 Ds, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। तो एक बार हम रिव्यू करेंगे इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है, तो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या किया हमने। आप क्या समझिए मतलब इससे, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक तो इसका लार्ज डाटा सेट है, लार्ज डाटा सेट, ठीक है जी, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्कीमा है इसका, ठीक है। और ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है, वो तो मैं ऑलरेडी बातचीत कर चुका हूँ, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है, कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। और फिर हमारे पास वेराइट मतलब बहुत सारी वैरायटी है डाटा की। सपोज हमारे पास ये इस तरीके से ये बिग डाटा हो गया हमारा, ठीक है जी। मैंने मैक्सिमम वैसे कवर अप करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर दूंगा, ओके। ये तो अब देखिए हमारे पास ये जैसे डाटा आ गया, तो इसको हम अभी इसके यूज केसेस क्या है एक तरीके से हम, तो यूज केसेस में सपोज इसको कहाँ पे, जैसे माइन, अब इसको माइनिंग कैसे करनी है एक तरीके से, तो उसके लिए हमें एक माइनिंग टूल की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं। माइनिंग टूल हमारे पास कौन कौन सी है, Suppose हमारे पास एक जैसे हडूप है, क्लाउडेरा है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनिंग टूल हमने एक तरीके से हडूप को यूज कर लिया, सपोज हडूप है ना, कि माइनिंग टूल हो गया हमारे पास, ये डाटा की माइनिंग करेगा, ठीक है। तो जैसे डाटा बेस से हमने डाटा एक्सेस कर लिया, तो यहाँ पे डाटा की माइनिंग करेंगे और उसको फिर आगे हम यूज करेंगे। तो यूज केसेस देखिए फिर कहाँ कहाँ पर है, इसके यूज केसेस में डिस्कस करता हूँ आपके साथ।
चलिए 3 तरह, वैसे तो एन नंबर ऑफ यूज केसेस है इसके, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे 3-4 बताना चाहूँगा। ओके, एक तो हो गया हमारा जो सीआरएम बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं हमारे, सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं जो भी, ठीक है जी। और सेकंड वन हमारा हो गया जैसे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं हमारे, जैसे इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल मैनेजमेंट का हो गया, या फिर हमारी गवर्नमेंट के रिलेटेड होते हैं, जैसे कि डैशबोर्ड्स होते हैं उनके, आईएमपीडीएस हो गया, और एचपी गवर्नेंस का है ऐसे ही, ठीक है जी। और दूसरा हो गया हमारा फार्मा, फार्मा इंडस्ट्रीज है हमारी, फार्मा इंडस्ट्रीज, ठीक है जी। और और भी बहुत सारी हैं, सपोज जैसे कि हमारी न्यूज़ के लिए, न्यूज़ में यूज होता है इसका, ठीक है। और रिसर्च में यूज होता है, रिसर्च के लिए यूज होता है इसका, रिसर्च। इस तरीके से इसके बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं, ठीक है जी। सोशल सोशल मीडिया के ऊपर सोशल एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं आप एक तरीके से, सोशल एक्सपेरिमेंट, ये सारे इसके यूज केसेस हो गए। तो यहीं पर हम बाइंड अप करना चाहेंगे। आई होप आपको ये काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि बिग डाटा में कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, और उनकी सैलरी के ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।